यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीरीज में हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री की, और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप इन दिनों में बहुत शायद से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आप रोज सुबह से हम इन वचनों को लिख रहे हैं, इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को लिख रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन्हें अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे। निश्चय जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको एक जयवंतता का जीवन देंगे, आप विजयी जीवन जियोगे, आप आगे बढ़ने लगोगे। और विशेषकर ये 2025 जो आने वाला साल है, नया साल है, इस साल को आप जयवंतता में जीने पाओगे। और ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर के आएगा। आपके जीवन में प्रभु काम करेगा यदि आपने इन 31 लेसन्स को अपने जीवन में सीख लिया और अप्लाई कर लिया। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, और आज जो मेरा टॉपिक है वो भी बहुत पावरफुल है, और इस सिद्धांत को आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है। वो है बोलना, स्पीक, बोलना। हो सकता है आपके जीवन में इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, कठिनाइयां हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, लेकिन आज मैं आपको ऐसा सिद्धांत सिखाने जा रहा हूं जिसे अप्लाई करके आप इन सब रुकावटों को, इन बाधाओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। वो है बोलना, स्पीक, बोलना। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि आपको बोलना है और क्या बोलना है आपको, इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम सीखते हैं, परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उत्पत्ति किताब पहला अध्याय 2 और 3 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। 3 पद कहता है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यहां पर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला। क्या बोला? कि उजियाला हो। कहां बोला? जहां सब अंधकार था। लिखा है अंधकार था, और उस अंधकार के ऊपर परमेश्वर ने अपने शब्दों को बोला और कहा उजियाला हो, और बाइबल कहती है उजियाला हो गया। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण ऐसे ही किया, बोल करके। आज सुबह में मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि जैसे परमेश्वर बोलते हैं और कार्य होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी वो शक्ति और सामर्थ्य दी है कि आप बोलेंगे और कार्य होने लगेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात से कहा कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ कर समुद्र में चले जा, क्या कहा? कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो, सेम जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे यीशु ने भी कहा, और यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि तुम भी कहो। हम ये नहीं कह रहे कि हम परमेश्वर हैं, नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम भी जो कुछ बोलेंगे वो सृष्टि हो जाएगी उसकी, परमेश्वर की देन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर के अंदर जो गुण है वही गुण यीशु के अंदर है, और वही गुण उसने आपके और मेरे अंदर डाला है, क्योंकि आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आपके और मेरे अंदर भी वही गुण डाला है। जब परमेश्वर ने बोला और वैसा ही हो गया, यीशु ने बोला और वैसा ही हो गया। यीशु ने आंधी को डांटा, पानी को डांटा, और सब वैसा ही हो गया। और उस पेड़ से कहा कि तुझसे आज से कोई फल न लगे, वैसा ही हो गया, वो सूख गया। कोड़ियों से कहा, वो शुद्ध हो गया। जो कुछ यीशु ने कहा वैसा ही होने लगा, वैसे ही हो गया। और यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि यदि तुम भी ऐसा ही कहो, यदि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ कर समुद्र में गिर जा, और मन में विश्वास कर ले कि जो कुछ उसने कहा है वो हो गया है, तो उसके लिए हो जाएगा। और आज सुबह में मैं आपको यही सिखाना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपके अंदर अपने गुणों को डाला है। जैसे परमेश्वर ने बोला और हो गया, यीशु ने बोला और हो गया, वैसे प्रभु ने आपको भी, जो आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपको भी वो अधिकार, वो सामर्थ्य दी है कि जो कुछ आप बोलेंगे वैसे ही होने लगेगा। लेकिन क्या बोलना है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दिया और वो हमारे जीवन में हो जाएगा, नहीं। इस बात को हम रात की प्रार्थना में देखेंगे कि हमें क्या बोलना है, बोलना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यीशु ने कहा बोलो, और चेलों ने भी बोला, और जब चेलों ने बोला तो उनके जीवन में भी वैसे ही हुआ। जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे होने लगा। यहेजकेल की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन दिया और उससे कहा कि इन सूखी हड्डियों से क्या है। और यहेजकेल दर्शन में देख रहा है कि वहां पर बहुत सारी सूखी हड्डियां हैं, और यहेजकेल उन हड्डियों से कहता है कि परमेश्वर का वचन तुमसे यूं कहता है। जैसे जैसे परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा था बोलने के लिए, यहेजकेल ने वैसे ही बोलना शुरू किया दर्शन में। किसों की हड्डियों परमेश्वर का वचन सुनो, तुम में परमेश्वर सांस डालेगा, तुम में परमेश्वर मांस लगाएगा और तुम जीवित प्राणी बन जाओगे। और यहेजकेल क्या देखता है कि जब यहेजकेल ने बोलना शुरू किया, ऐसे ही बोलना शुरू किया, तो उन सूखी हड्डियों में जान आ गई और वो धीरे धीरे एक सेना बन गई। क्या हुआ यहां पर? इन्होंने बोला और वैसे ही हो गया। इन्होंने बोला और वैसे ही हो गया। यहोशू के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, यहोशू की किताब उसका 10 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बार युद्ध चल रहा है और यहोशू सूर्य से कहता है कि सूर्य थम जा। अब जो कुछ भी वहां पर हुआ, लेकिन सूर्य थम गया। बाइबल कहती है कि सूर्य थम गया, मींस रात नहीं हुई। यहोशू ने कहा और रात नहीं हुई, सूर्य अपनी जगह पर ठहर गया। अब हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन हुआ। जो कुछ यहोशू ने कहा वैसे ही हो गया, जो कुछ यहेजकेल ने कहा वैसे ही हो गया, जो कुछ चेलों ने कहा वैसे ही हो गया, जो कुछ यीशु ने कहा वैसे ही हो गया, जो कुछ परमेश्वर ने कहा वैसे ही हो गया। इसलिए आज सुबह में मैं आपको एक नया सिद्धांत यह देना चाहूंगा कि आपको भी बोलना है। उन परिस्थितियों से, उन बीमारियों से, उन परेशानियों से, उन रुकावटों से, उन बाधाओं से आपको भी बोलना है। आपको उनसे बोलना है, और जब आप उनसे बोलेंगे, मेरा विश्वास और बाइबल इस विषय में कह रही है कि वो सब रुकावटें आपके जीवन से चली जाएंगी, वो बाधाएं चली जाएंगी, वो बीमारियां चली जाएंगी। इसीलिए आप लोग देखते हैं जब हम यहां से प्रार्थना कर रहे हैं, और आप कहां हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन जब हम यहां से बोलते हैं तो आपके जीवन में काम होता है। आपके जीवन में काम होता है। आप अपनी इतनी सारी गवाहियों को हमें भेजते हैं, क्या हम उन्हें डाल भी नहीं पाते डेली? इतनी सारी गवाहियां हैं, और बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आप लोगों के जीवन में कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा? हम आपके पास नहीं आए, हमने आपके सर पर हाथ नहीं रखा, लेकिन हमने यहां से बोला और आपके जीवन में काम हो गया। काम करने वाला परमेश्वर है, हम नहीं। वो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन कब हुआ? जब हमने बोला। तो कहने का क्या मतलब है? आपके बोलने में सामर्थ्य है, लेकिन क्या बोलना है आपको, यह मैं आपको रात की प्रार्थना में सिखाऊंगा, ताकि आप इसे और अच्छे से सीख जाएं। फिलहाल आपको इतना समझना है कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण बोल के किया। परमेश्वर जो कुछ भी काम करते हैं वो बोल के करते हैं। यीशु मसीह ने जो कुछ भी काम किए वो बोल के किए। यीशु मसीह के चेलों ने जितने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए वो बोल के किए। उन्होंने किसी के ऊपर कुछ जादू टोना कुछ भी नहीं किया, केवल उन्होंने बोला और वैसे ही हो गया। आज भी जितने काम होते हैं वो बोल के होते हैं। यहेजकेल के द्वारा कार्य हुआ तो उसने बोल के किया, यहोशू ने बोल के किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम भी बोलो, इस पहाड़ से कहो, और वैसे ही हो गया। सो मैं आशा करता हूं कि आपको भी यह बात समझ आ गई होगी कि आपको भी इसी प्रकार से बोलना है। आपको भी बोलना है इन परिस्थितियों से, इन पहाड़ों से, इन बीमारियों से, इन समस्याओं से, इन रुकावटों से, इन बाधाओं से आपको भी बोलना है। जब आप बोलेंगे आपके जीवन में काम अवश्य होगा। लेकिन क्या बोलना है यह मैं आपको आज रात की प्रार्थना में सिखाऊंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।
आमीन। सबको जय मसीह की। मैं मीनाक्षी रावत बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली से। मैं धन्यवाद करती हूँ पीके मसीह और अमृता सिस्टर का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन लोगों से मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट की थी अपने बेटे की जॉब के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे लक्ष्य की बहुत अच्छी जॉब लगी, एम्बेसी में जॉब लगी और मंडे से उसकी ज्वाइनिंग है। सच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आशीषें दे, उनकी पूरी टीम को बहुत आशीषें दे और उनके बच्चों को प्रभु बहुत ऐसा से आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही उत्साहित हुए हैं सामर्थी परमेश्वर के वचन को सुनकर, और ये वचन ही है जो हमें विजय में लेकर चल रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि विजय की एक और कुंजी आप तक पहुंच चुकी है और आपने उसे रिसीव कर लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि उसे आप अप्लाई भी करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के आगे अपनी विनतियों को रखे, वो स्वर्ग में जो विराजमान है वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे सामर्थ्य प्रभु, हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवनों पर अधिकार रखने वाले, प्रभुता करने वाले हमारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके सहायक के लिए प्रभु, उस कीमती पवित्र आत्मा के लिए, उस अद्भुत सहायक के लिए प्रभु, हमारे उस स्पेशल पार्टनर के लिए जो तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता। उसकी हेल्प, उसकी सहायता और मदद को आज की इस सुंदर सुबह में चाहते हैं। विशेषकर हम धन्यवादी हैं प्रभु, रात भर के एक एक सेकंड और एक एक पल में प्रभु तूने हम सबको सुरक्षित रखा और आज का नया दिन प्रभु तूने दिखाया। ये दया है आपकी प्रभु जो हम सब पर बनी हुई है कि हम जीवितों की पृथ्वी पर रहकर तेरी बड़ी महिमा को देखने पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन को आपके नाम से शुरू करते हैं, आपकी बुद्धि को मांगते हैं, समझ को मांगते हैं, ज्ञान को मांगते हैं और कहते प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को मांगते हैं और प्रभु विशेषकर आपकी गाइडेंस को मांगते हैं। प्रभु आप सहायता करें प्रभु, कोई भी प्रभु अपने मार्ग से भटकने ना पाए, कोई भी गलत रास्ते पर ना जाए। आज हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार का गलत मार्ग जो प्रभु तेरे लोगों ने चुन लिया है प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से प्रभु वो चला जाए। खुदावन आपने उन्हें आवाज दी है और तेरी आवाज को कोई भी अनसुना ना करे, परंतु तेरी आवाज को परमेश्वर पिता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझकर उस आवाज को सुनते हुए चल सके। खुदावन स्थिर आप अपने लोगों को करें प्रभु, आप इन्हें बलवंत करें, इनकी निर्बलताएं प्रभु जो आज इनके जीवन में है वो चली जाएं यीशु के नाम से। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ सुबह में परमेश्वर पिता, हमें आपकी सामर्थ्य की जरूरत है, हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है और विशेषकर धन्यवादी है कि एक सुंदर सा सिद्धांत और एक बहुत अच्छी कुंजी परमेश्वर तूने हम सब को दी है परमेश्वर। आज आपके लोगों ने सुना है इस बात को और परमेश्वर आप चाहते हैं जिस प्रकार प्रभु बोलने के द्वारा तूने प्रभु पूरी सृष्टि का निर्माण किया प्रभु, और तूने कहा कि अंधियारा दूर और अंधियारा दूर हो गया प्रभु। जिस प्रकार यहोशू ने बोला, जिस प्रकार यीशु आपने बोला, जिस प्रकार आपके चेलों ने बोला, उसी प्रकार यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल प्रभु आज तूने हम सबको दिया है। लॉर्ड फादर इस प्रिंसिपल को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझकर प्रभु तेरे लोग प्रभु जी इसे अप्लाई कर सके, इसे अप्लाई करने के लिए आप सहायता करें प्रभु। होली स्पिरिट ने गाइड करे प्रभु जी कि ये हर एक वचन जो तुमसे बोलता है उसे किस प्रकार इस्तेमाल करना है प्रभु, तेरा आत्मा गाइड करे परमेश्वर पिता। आज जो भी परिस्थितियां हैं यीशु मसीह हम अप्लाई करते हैं इस प्रिंसिपल को। यीशु आपके सामर्थी नाम से इन भाई बहनों की परेशानियों को कहते हैं इनके जीवन से चले जाओ। लड़ाई झगड़े कलेश प्रभु, हर प्रकार का गुस्सा, कड़वाहट, परिवारों में मन मिटाव, कम्युनिकेशन गैप प्रभु, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस चला जा यीशु के नाम से। वो प्रॉब्लम्स चली जाए इनकी फैमिली से, इनके पर्सनल लाइफ से, इनके रिलेशनशिप से जाओ यीशु के नाम से। हम प्रभु आज्ञा देते हैं इनकी हर एक रुकावट से हम बोलते हैं, हर प्रकार की रुकावट जो मैरिज होने में है, इनका कार्य पूरा होने में है, इन्हें आगे बढ़ने में है पिता, इनकी संतान होने में है प्रभु जी, इनके लक्ष्य तक पहुंचने में जो रुकावटें हैं, हर प्रकार की रुकावटों को हम आज्ञा देते हैं। हम कहते हैं निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर प्रभु। हम हर प्रकार के कर्जे से और फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रभु, आर्थिक तंगियों से, हर एक घटी कमी से कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू उपाय करने वाला है। धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु हम इनकी बीमारियों से कहते हैं, आज हम कैंसर से कहते हैं, आज हम ट्यूमर से कहते हैं, आज हम शुगर बीपी की बीमारी से कहते हैं,
आज हम हर प्रकार की हड्डियों की बीमारी से कहते हैं, आज हम नसों की बीमारी से कहते हैं, हम स्किन डिजीज से कहते हैं, हर प्रकार पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों से कहते हैं। यीशु के नाम से बीमारियां चली जाओ और हर एक ऑर्गन, हर एक हड्डी, नसें, मांसपेशियां चंगी हो जाओ यीशु के नाम से। यही हिजकीएल ने सूखी हड्डियों से कहा, उसी प्रकार हम इनके शरीरों से कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। फादर धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। प्रभु जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है, प्रभु जिनके पास कुछ भी नहीं है, तूने कहा है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। यीशु नासरी के नाम से आज इस वचन को हम बोलते हैं, प्रभु तू इन भाई बहनों को बढ़ा जिनके पास कुछ भी नहीं है। खुदावन उनके पास कुछ भी नहीं है, वरन उनके पास तू है प्रभु। और हम कहते हैं प्रभु वो सब कुछ का प्रभु आनंद अपने जीवन में ले सके। खुदावन आज यदि वो डिप्रेशन में, यदि आज वो अकेलेपन में, यदि आज उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में स्ट्रगल देखा है, खुदावन यीशु के नाम से हर एक स्ट्रगल को, हर एक डिप्रेशन को, हर एक अकेलेपन को, हर एक नाराज होने वाली बातों को, हर एक डिप्रेस होने वाली बातों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन से। धन्यवाद पिता, परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस। प्रभु आज की सुंदर सुबह में जब आपके लोग जाएं और प्रभु जहां कहीं भी वो अपने स्कूल, कॉलेजेस, अपनी ड्यूटी में, अपने कामों में, प्रभु जब घर से बाहर निकलते हैं, आपकी सुरक्षा को हम इनके लिए बोलते हैं। यीशु आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें। विशेषकर आज जो ट्रैप में, किसी जाल में फंस गए पिता, धोखे से किसी ने फंसा लिया है परमेश्वर पिता, या फिर परमेश्वर कोई ऐसा कार्य में ये फंस गए परमेश्वर प्रभु, जब ये अपने आप को इन्होंने परीक्षाओं में डाल दिया है, यीशु के नाम से हर प्रकार की ये प्रॉब्लम को हम आज्ञा देते, जाओ इनके जीवन से। यीशु मसीह के नाम से ये सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाएं। खुदावन उपाय करें प्रभु। यदि आज इनके जीवन में कोई भी उपाय नहीं हो पा रहा, हम बोलते हैं यीशु के नाम से इनके लिए उपाय होने पाए। आप रिसीव करें। आज आपके कार्य बनने जा रहे हैं, आप रिसीव करें। आज आप छुटकारा पाने जा रहे हैं, आप रिसीव करें। यीशु के नाम से जो दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान कर रही है, इनके घर में कार्य कर रही हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते और कहती हूं निकल जाओ इनके परिवार से, इनके जीवनों से, जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। जितने मेंटली प्रभु डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से हम उनकी मेंटली सिचुएशन से कहते हैं जाओ इसी वक्त प्रभु, ये नॉर्मल होने पाए पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते। जितने भी बच्चे आज वीक हैं परमेश्वर पिता, उनकी वीकनेस से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। प्यारे प्रभु, हर एक जन को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करे। और प्रभु जिस प्रकार हमने बोला है, उसी प्रकार तेरे बेटे बेटियां जो तेरे राज्य के वारिस हैं प्रभु, तू उन्हें भी बोलने की सामर्थ्य दे। धन्यवाद प्रभु, ये अपनी बीमारियों से कहने पाए, ये अपने स्ट्रगल से कहने पाए, ये अपने जीवन की प्रॉब्लम से कहने पाए। हर एक को प्रभु आप बोलने वाला बनाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना आज की सुबह में परमेश्वर पिता। विशेष कर प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु हर एक वो भाई बहन पिता जिन को आपने एक नया साल दिखाया है, उनका जन्मदिन है परमेश्वर पिता। ये बहुत ही स्पेशल डे है प्रभु कि जब आपने ये दिन अपने लोगों को दिखाए। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान भाई बहन जितने लोगों का भी आज जन्मदिन है प्रभु, आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं पिता। उन्हें फलवंत आप करे परमेश्वर प्रभु जी। और विशेषकर पूरे साल में तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाई, तेरे अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखे और दीर्घ आयु दे, उद्धार के दर्शन को दिखा और अपने प्रकाश को प्रभु इनके जीवन में चमका, ताकि इनका जीवन भी रोशनी से भरा हो पिता। धन्यवाद। हर एक को आशीष देते, हर एक विनती को आपके आगे रखते हैं पिता। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।